नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो में मैं सोया स्टिक बनाने के लिए आपको बताऊंगी। तो देखिए, सोया स्टिक बनाना बहुत ही आसान है। ऐसे तो लोग सोचते होंगे कि इसे बनाना बहुत कठिन है, लेकिन नहीं, ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है। और जिनके घर में सोया चाप खाना पसंद करते हैं, आप इसे बना करके फ्रीजर में स्टोर करके रखिए। और इसके रिलेटेड बहुत सारे रेसिपी हैं जो आप बना करके खा सकते हैं। मैं भी आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो आइए आज मैं सोया स्टिक की रेसिपी आपको दिखाती हूँ, के लिए बताऊंगी। तो देखिए, सोया स्टिक बनाने के लिए तो पहले मैं ये दिखा रही हूँ। देखिए, ये सोयाबीन का बीज है। आप इसे सोयाबीन का बीज बोलिए या फिर सोयाबीन का दाल बोलिए। ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है। तो देखिए, मैं इसे अच्छी तरह से धो करके ओवरनाइट मैं भिगो करके देखिए इस तरह से रख दी हूँ। तो फूलने के बाद इस तरह से बड़े बड़े दानों में हो गई है फूल करके। और देखिए, ये सोया बड़ी है। मैं एक कटोरी भर करके सोया बड़ी ली हूँ। तो इसे भी मैं गर्म पानी में भिगो देती हूँ पहले। तो देखिए, एक बर्तन में मैं बॉयल वाटर ले ली हूँ और इसमें देखिए बॉयल की हुई पानी में मैं ये सोया बड़ी डाल रही हूँ। और इसे गर्म पानी में ही अच्छी तरह से भिगो लीजिए सोया बड़ी को। इसमें जरा भी कुछ स्मेल आती है तो ये गर्म पानी डालने से अच्छी तरह से इसकी स्मेल निकल जाती है और बहुत अच्छी तरह से ये बड़ी फूल जाएगी आपको। तो इसे 1 मिनट के लिए सोख करके आप गर्म पानी में छोड़ दीजिए ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। तो देखिए, सोया बड़ी को मैं बॉयल पानी में इस तरह से डाल दी हूँ। तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी ये पीसें हो गई है। देखिए, और ये सॉफ्ट भी हो गई है। देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है। देखिए, सभी बड़ी अच्छी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसे ठंडा पानी में अच्छी तरह से धो करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, सोया बड़ी को मैं ठंडे पानी में धो करके लाई हूँ। बहुत अच्छी तरह से धो ली हूँ। आप सोया स्टिक बनाने के लिए जो भी आप सोया बड़ी लें, अच्छी ब्रांड का लें और फ्रेश वाली सोया बड़ी लें। इससे आपकी सोया स्टिक बहुत अच्छी बनेगी। तो देखिए, सोया बड़ी की मैं आपके जितनी ताकत लगती है उतनी ताकत लगा करके देखिए आप सोया बड़ी को निचोड़ करके पानी निकाल लीजिए और एक बाउल में इस तरह से रख लीजिए। देखिए, सारे पानी को इस तरह से निचोड़ कर निकाल करके इस तरह से बाउल में रखिए। तो देखिए, मैं सारे बड़ी से देखिए पानी अच्छी तरह से निचोड़ कर निकाल ली हूँ। अब इसमें जरा भी पानी नहीं है, देख लीजिए। और इसमें पानी अगर रह जाती है तो फिर आप पेस्ट बनाइएगा तो आपकी पेस्ट वो गिली गिली हो जाएगी। तो गिली पेस्ट नहीं होनी चाहिए। आप ज़्यादातर कोशिश करें कि बिना पानी डाले हुए ही आप सोया बड़ी की पेस्ट बनाएं। सोया दाल का भी मैं पेस्ट बना लेती हूँ। तो दोनों का पेस्ट बना करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं सोया बीज को इस तरह से पीस ली हूँ, महीन पेस्ट बना ली हूँ। देखिए, ये बहुत महीन पेस्ट बना है। और ये सोयाबीन बड़ी जो है ये हल्की दरदरी जैसी पेस्ट बनेगी। ये पूरी महीन नहीं होती है, इस तरह से दरदरी जैसे ही रहेगी। तो आइए मैं इन्हें मिला करके एक डो तैयार करती हूँ। तो देखिए, दोनों पेस्ट को मैं मिला करके एक डो तैयार करूंगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। और देखिए, मैं 1 कटोरी मैदा ली हूँ। आपको डो तैयार करने में जो भी मैदा लगेगी इसमें मिला करके आप डो को तैयार कीजिए। एक सॉफ्ट डो तैयार करनी है। तो इस तरह से मैं मैदे को थोड़े थोड़े मिक्स करूंगी। देखिए, थोड़े थोड़े मैदे डाल करके आप डो को तैयार कीजिए। तो देखिए फ्रेंड,
ये मेरी डो तैयार हो गई है। मैं तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला करके ये डो को तैयार की हूँ। सोयाबीन दाल की बीज की पेस्ट और सोयाबीन बड़ी की पेस्ट और मैदे मिला करके मैं इसे अच्छी तरह से एक डो बना ली हूँ। अब मैं इस तरह से हाथ में थोड़े से तेल लगा करके डो को जरा चिकना कर लेती हूँ। अब डो को चिकना करने के बाद मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ देती हूँ। देखिए 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट में छोड़ी हूँ। तो 10 मिनट बाद मैं आटे को फिर से चेक कर लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट डो तैयार हुई है। बिल्कुल ऐसा ही डो तैयार करनी है आपको। आप जब सोयाबीन की दाल और सोयाबीन बड़ी की पेस्ट जब मिलाएं तो उसमें मैदा ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलाइएगा, नहीं तो आपकी मैदे वाली स्टिक चाप हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, लोई बना रही हूँ और देखिए इस तरह से आटे को डस्ट करने के लिए थोड़े से मैदे में ली हूँ। देखिए इस तरह से बड़े साइज की मैं लोई ली हूँ। देखिए इस तरह से बड़े साइज की लेनी है क्योंकि जब मैं रोटी बनाऊंगी तो थोड़ी मोटी होनी चाहिए। तो आप इस तरह से लोई में सूखे मैदे को डस्ट कर लीजिए। और इस तरह से देखिए बेल लीजिए। देखिए रोटी जैसे लोई को बेल करके इस तरह से आप कोशिश करें कि लोई जरा इस तरह से लंबे रोटी बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए इस टाइप की होनी चाहिए। देखिए जरा लंबी है ये। तो देखिए चाकू के द्वारा मैं इस तरह से कट कर देती हूँ। इस तरह से ऊपर और नीचे की भाग मैं हल्के से कट कर लेती हूँ। देखिए इस साइड से भी मैं हल्के कट करके निकाल ली हूँ। तो चारों तरफ से मैं इस तरह से कट कर ली हूँ। अब आप बराबर शेप में देखिए इस तरह से चौड़े चौड़े पीस में कट कीजिए और इस तरह से स्टिक ले लीजिए। ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। आइसक्रीम स्टिक बोलने से आपको ये मिल जाएगी। तो मैं इसमें देखिए किस तरह से रोल करती हूँ। पहले इस तरह से स्टिक में मैं लगा लेती हूँ अच्छी तरह से चिपका करके। अब मैं इस तरह से देखिए अब ये लास्ट वाली भाग भी इसे भी अच्छी तरह से मैं स्टिक में चिपका लूंगी। देखिए इस तरह से मैं आइसक्रीम स्टिक में सोया चाप बनाई हूँ। देखिए एक दूसरे पर आटे को इस तरह से चढ़ा करके आप इसमें लपेटे। देखिए इस तरह से बना करके रख लीजिए आप। अब देखिए दूसरी वाली मैं स्टिक में लगा रही हूँ। इसे भी अच्छी तरह से ऊपर में चिपका लीजिए और इस तरह से लपेटिए कि एक दूसरे पर ये परत चढ़ती जाए। देखिए
देखिए कितनी सुंदर से चढ़ गई है और नीचे अच्छी तरह से चिपका लीजिए। तो देखिए ये भी सोया स्टिक रेडी हो गई है। मैं इसी तरह से सारे सोया स्टिक को मैं रेडी कर लेती हूँ पहले। देखिए फ्रेंड, मैं सोया चाप को इस तरह से सारी स्टिक में देखिए मैं एक ही लेयर में सबको लगा ली हूँ। देखिए मैं नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी सुंदर मेरी सोया चाप बनी है। सभी सोया चाप को मैं इस तरह से स्टिक में लगा करके रखी हूँ। तो चलिए मैं गैस की तरफ चलती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैं गैस पे एक पैन में इस तरह से पानी बॉईल होने के लिए मैं चढ़ा दी थी। तो देखिए पानी अच्छी तरह से बॉईल हो गई है। अब मैं इसमें सोया स्टिक इस तरह से धीरे धीरे डाल देती हूँ। आपको पानी में जब डालनी है तो सोया स्टिक को पलटना नहीं है, वो खुद ब खुद बॉईल होकर के ऊपर आ जाएगी। अब इसे बॉईल होने के लिए मैं छोड़ दी हूँ। जब सोया चाप पक जाती है तो ये फूल करके थोड़े बड़े बड़े पीस में हो जाती है और सारी की सारी सोया स्टिक ऊपर की ओर आ जाएगी। जैसे कि देखिए बॉईल होते होते देखिए ऊपर की ओर आ रही है। आपकी कढ़ाई में जितनी सोया स्टिक आती है आप डाल करके बॉईल कर सकते हैं। देखिए सारी की सारी सोया स्टिक पानी के ऊपर आ गई है। देखिए इस तरह से पानी में तैर रही है। तो देखिए सारी सोया स्टिक इस तरह से पानी के ऊपर आ गई है और बहुत अच्छी तरह से उबल रही है। तो इसे मैं 2-3 मिनट के लिए ढक देती हूँ। ढक करके अच्छी तरह से उबाल लेती हूँ। पहले 2-3 मिनट बाद मैं कवर हटा करके देख लेती हूँ। देखिए सोया स्टिक बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो गई है। अब मैं इसे देखिए इस तरह से पानी से बाहर निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैं सोया स्टिक को इस तरह से अच्छी तरह से बॉईल करके निकाल ली हूँ प्लेट में। देखिए बॉईल करने के बाद देखिए कितनी बड़ी बड़ी साइज की हो गई है। देखिए आप अगर इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि देखिए जब बॉईल करके आप इसे प्लेट पर निकालते हैं तो आप चिल्ड वाटर ले लीजिए इस तरह से और सारी स्टिक को आप चिल्ड वाटर में डाल दीजिए। देखिए इस तरह से डाल करके 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप फिर निकाल करके इसे प्लेट पर रख करके आप फ्रिज में पहले रख दीजिए। देखिए इस तरह से चिल्ड वाटर में डालने के बाद आप एक प्लेट पर निकाल करके फ्रिज में रखिएगा। तो देखिए मेरी सोया स्टिक बहुत ठंडी हो गई है क्योंकि मैं ठंडे पानी में इसे डालकर छोड़ दी थी। अब मैं इसे छान करके प्लेट पर निकाल लेती हूँ। तो देखिए सारी सोया स्टिक को मैं ठंडे पानी से निकाल करके ले ली हूँ। आप अगर इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो पहले आप इसे फ्रिज में इस तरह से फैला करके रख लीजिए। उसके बाद जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाती है तो आप एक पॉली बैग, लॉक करने वाली पॉली बैग है तो पॉली बैग में रखिए, या फिर कोई आपका टिफिन बॉक्स है तो टिफिन बॉक्स में इसे भर करके और फ्रीजर में 1-2 महीना तक आप इसे रख करके बनाकर खा सकते हैं। अब मैं इसे स्टिक से निकाल करके आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही आसानी से निकल गई है। अब मैं आपको देखिए कट करके दिखा रही हूँ। सारी स्टिक से बहुत आसानी से निकल जाती है। देखिए बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगी इस तरह से आपकी सोया चाप। अब मैं आपको प्लेट पर कट करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैं स्टिक से निकाल ली हूँ और देखिए ये मेरी सोया चाप बहुत अच्छी बनी है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। अगर बड़े साइज की है तो आप
3 पीस कर सकते हैं, या छोटे साइज की है तो 2 पीस ही कर सकते हैं। तो देखिए मेरी सोया चाप बड़े बड़े पीस की है, इसलिए मैं 3 पीस कर रही हूँ। देखिए इसके अंदर देखिए कितनी अच्छी फ्लॉपी हुई है और लेयर भी आपकी दिख रही है। देखिए मैं नजदीक से आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी मेरी सोया चाप बनी है। आपके घर में सोया चाप अगर खाना पसंद करते हैं तो आप इस तरह से घर में ही तैयार करके और फ्रीजर में स्टोर करके रखिए, और जब जी चाहे तब इसकी रेसिपी आप बना करके खा सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, मेरी सोया स्टिक बिल्कुल रेडी है। आप इसे जैसे सब्जी बनाकर खाना चाहते हैं बना करके खाइए। आप इसे कबाब बना करके खाइए, या फिर मलाई सोया चाप बना करके खाइए, या फिर आप इसके चिली सोया चाप बना करके खाइए। आपको जो इच्छा करे आप इसकी रेसिपी बना करके खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है इसकी सब्जी खाने में। और देखिए आपके घर में अगर सोया चाप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इस तरह से घर में ही बना करके आप फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब जी चाहे तो आप इसकी रेसिपी बना करके खा सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरी इस वीडियो को देखते देखते मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी सोया स्टिक कैसी लगी। और फ्रेंड देखिए, मैं सोया स्टिक मैं बनाई हूँ आपको कि आप भी इसे घर में बना सकें। तो देखिए सोया चाप के रिलेटेड बहुत सारे इस तरह से रेसिपी होती है जो मैं आपको आगे की वीडियो में बना करके दिखाऊंगी। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखते देखते मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी सोया स्टिक कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।